आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की तरफ से बिहार में एस्टेट 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप लोग जानते हैं अभी बिहार में 1,70,000 पदों पर भर्तियों का विज्ञापन जारी हुआ था, जिसमें टीजीटी पीजीटी में खास तौर पर एस्टेट की अनिवार्यता थी। बिना एस्टेट के यहाँ पर आप फॉर्म नहीं भर सकते थे। तो जो भी अभ्यर्थी बिहार में टीजीटी पीजीटी शिक्षक बनना चाहते हैं वो लोग एस्टेट क्वालिफाई कर सकते हैं। एस्टेट के लिए ही नोटिफिकेशन है, बिहार सरकार की तरफ से एस्टेट कराने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड अभ्यर्थी हैं वो लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, क्या इसके लिए पात्रता रहेगी, आयु सीमा क्या रहेगी, आयु सीमा में छूट कितने वर्ष रहेगी, इसके अलावा इसका परीक्षा पैटर्न क्या हो सकता है। सारी चीज़ों पर हम इस पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। देखिए, यहाँ पर बताया गया कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। ये जो विज्ञापन संख्या है वो है PR 224/2023। आपको बता दें, यहाँ पर एस्टेट के लिए 2 पेपर करवाए जाएंगे, एक होगा पेपर 1 और एक होगा पेपर 2। तो जो पेपर 1 होगा ये माध्यमिक स्तर के लिए होगा, यानी हाई स्कूल स्तर के लिए, और जो पेपर 2 होगा ये उच्च माध्यमिक स्तर के लिए होगा। अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तो यहाँ पर आप टीजीटी टीचर्स के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप पेपर 2 क्वालिफाई करते हैं तो आप पीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और आपको बता दें, अगर आप एक बार क्वालिफाई कर लेते हैं एस्टेट जी, तो ये आपका लाइफ टाइम मान्य होगा, यानी बार बार आपको एस्टेट देने की ज़रूरत नहीं है। जब भी वैकेंसी जाएंगी इसमें आप लोग आवेदन कर पाओगे। ठीक है, अभी जो वैकेंसीज आई थी 1,70,000, उसमें आप लोग जानते हो पीजीटी के बहुत सारे पद खाली गए हैं, क्योंकि एस्टेट था ही नहीं, छात्रों ने फॉर्म ही नहीं भरा। जितनी वैकेंसी थी उसके सापेक्ष में लगभग 50% छात्रों ने फॉर्म भरा, तो सीटें तो खाली जाएंगी। फिर दोबारा विज्ञापन आएगा तो उसके लिए आप एलिजिबल हो पाओगे। ठीक है, तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसका आप लोग लाभ लो और इसमें आवेदन जरूर करिएगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको बताता हूँ कि जो टीजीटी है, टीजीटी के लिए जो आपका पेपर 1 होना है उसमें कौन कौन से विषय सम्मिलित किए गए और इसकी आर्ता क्या है। तो टीजीटी में जो सामान्य विषय हैं वो हिंदी, उर्दू, बंगला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये आपके सामान्य विषय हैं। इतने ही विषय नहीं, अभी और भी विषय हैं, लेकिन सामान्य विषय के अंतर्गत इतने यहाँ पर 12 विषयों को ले रखा गया है। बाकी जो विषय हैं अभी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इन विषयों में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, इन विषय के आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो देख लो। यहाँ पर आपने संबंधित विषय समूह में कम से कम 50% अंकों सहित किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप बीएड उत्तीर्ण हैं, तो आप इन सभी के लिए आवेदन कर सकते हैं। पर ध्यान ये रखना है, जिस भी विषय के सापेक्ष में आप आवेदन करना चाह रहे हो वो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। कुछ विषयों के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी बताया गया है कि ये सब्जेक्ट अगर आपके पास ग्रेजुएशन में तभी आप एलिजिबल हो पाओगे, जैसे कि मैथ के लिए, सोशल साइंस के लिए और साइंस के लिए। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैं अभी आपको बता दूंगा, पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये सभी विषयों की बात हो गई यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो कि NCTE के रूल के तहत जो BA BEd कोर्स होता है या BSc BEd कोर्स होता है, वो अभ्यर्थी भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर आपको और क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पर जो 50% की बाध्यता दी गई है ये केवल अनरिजर्व कैटेगरी के छात्रों के लिए ही है। जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र उनके लिए 5% की छूट रहेगी, मतलब उनके लिए 45% की अनिवार्यता रहेगी। ठीक है,
अब देखिए दूसरा बोला गया शारीरिक शिक्षा। अगर आप टीजीटी शारीरिक शिक्षा के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ आपके 50% अंक हों, स्नातक की उपाधि हो, यानी जो बीपीएड वाले अभ्यर्थी हैं इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा शारीरिक शिक्षा के लिए कई सारी आर्ताएँ यहाँ पर और भी दी गई हैं, तो इसको आप अपने हिसाब से देख सकते हैं और इसमें जो है आप आवेदन कर सकते हैं। संगीत विषय के लिए बोला गया न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत शिक्षा में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष आर्ता। ठीक है, ये मांगा गया है। यहाँ पर बीएड इसमें नहीं मांगा गया है, बीएड की बात नहीं की गई है इसमें, आप लोग देख लो। ललित कला विषय के लिए बोला गया न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या बोर्ड से ललित कला में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष आर्ता, इसमें बीएड की ज़रूरत नहीं है। डांस के लिए बोला गया है न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नृत्य शिक्षा में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। साथ में लिख दिया गया अगर आर्ता में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो यहाँ पर जो प्रशासनिक विभाग का निर्णय अंतिम माना जाएगा। इसके अलावा विशेष विद्यालय अध्यापक होते हैं जिसको स्पेशल टीचर बोलते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर देखिए आयोजन किया जा रहा है। इसमें कई प्रकार के टीचर होते हैं, सभी कैटेगरी यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है, तो ये विशेष जो टीचर होंगे स्पेशल टीचर बोलते हैं इनको, इनके लिए बोला गया है न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी भी विश्वविद्यालय से या मतलब यूनिवर्सिटी से कॉलेज से स्नातक उपाधि होनी चाहिए। साथ ही साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से या उससे संबंधित किसी भी संस्थान से जो भी मान्यता प्राप्त हो वहाँ से विशेष शिक्षा में आपने बीएड किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, तो इसको में भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में नीचे बता दिया गया है कि अगर आप गणित विषय से आवेदन करना चाहते हैं तो गणित स्नातक में होना चाहिए। इसके साथ साथ भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान या सांख्यिकी, इनमें से कोई 2 विषय जो है आप ग्रेजुएशन में पढ़े हुए होने चाहिए। विज्ञान विषय के बारे में बोला गया कि जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, यही आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। या फिर इंजीनियरिंग से स्नातक है जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को भी इसमें समाहित किया गया है। सामाजिक विज्ञान के लिए बोला गया है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इन 4 में से कोई भी 2 विषय आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ठीक है, भाषा से संबंधित जो भी टीचर है उसके बारे में बोला गया संबंधित विषय से आपने स्नातक जो है क्वालिफाई किया हो। तो ये अर्हताएँ यहाँ पर रखी गई हैं टीजीटी के लिए, पेपर 1 के लिए जो अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग पीजीटी के बारे में, यानी पेपर 2 के बारे में। तो पेपर 2 में देखिए बोला गया है सामान्य विषय में कितने कौन से विषय अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर सामान्य विषय में कम से कम 24 विषय अवेलेबल हैं। देख लो, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और गृह विज्ञान। इन विषयों में आप सामान्य विषय के अंतर्गत आवेदन करेंगे और इसमें जो अर्हता मांगी गई है वो किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से 50% अंकों के साथ आपका स्नातकोत्तर यानी पीजी यानी मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। साथ में आपके पास बीएड भी होना चाहिए। तो संबंधित विषय से यहाँ पर आपके पास बीएड है और पीजी है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो बीए बीएड वाले अभ्यर्थी हैं, जो बीएससी बीएड वाले अभ्यर्थी वो भी एलिजिबल हैं, और जो 3 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स होता है बीएड एमएड वाला वो भी यहाँ पर एलिजिबल है, लेकिन इसके लिए 55% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर 5% की छूट सभी रिजर्व कैटेगरी के छात्रों को मिलेगी, जो भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है। इसके बाद कॉमर्स की वैकेंसी, कॉमर्स टीचर के लिए भी यहाँ पर फॉर्म आए हुए हैं। तो कम से कम 50% अंकों के साथ वाणिज्य में आपका जो होना चाहिए क्या, स्नातकोत्तर, और सामान्य विषयों के लिए जो शैक्षिक प्रशैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई वो भी होनी चाहिए, मतलब बीएड होना चाहिए या फिर बीएड एमएड होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए बोला गया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी भी संस्थान से, विश्वविद्यालय से आपका जो है होना चाहिए पीजी। ठीक है, और ड्वेक से
ए स्तर का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस के लिए और भी कई सारी शैक्षिक अर्हताएँ हैं, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कंप्यूटर का, उसमें आपको बता दूंगा। और हाँ, कंप्यूटर के लिए बीएड की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कृषि विज्ञान की यहाँ पर लिए हो रहा है, तो इसमें बोला गया संबंध मतलब 50% अंकों के साथ जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या कॉलेज से स्नातक होना चाहिए, तथा ये यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट दिए गए, इनमें से आपका जो है पीजी होना चाहिए। ठीक है, और किसी प्रकार का विवाद होता है तो प्रशासनिक विभाग का जो निर्णय है वो अंतिम होगा। संगीत विषय के लिए बोला गया यहाँ पर 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत शिक्षा में स्नातकोत्तर आपका होना चाहिए और समकक्षार्हता होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बताया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ्स। तो जो भी यहाँ पर समकक्षार्हता मेंशन है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मेंशन है, इसी के अनुसार आपका होना चाहिए। ठीक है, तो लगभग 11 मिनट का वीडियो हो चुका है। इस वीडियो में मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता दिया गया है। ठीक है, और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर एज लिमिट के बारे में। इसके बाद जो है हम लोग इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न और जो बाकी चीज़ें वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर देख लो। आवेदन के लिए जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स रखी गई और मैक्सिमम एज जो अनारक्षित के लिए 37 वर्ष है पुरुष के लिए, और महिलाओं के लिए अनारक्षित में 40 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष है। अति पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष है। SC ST महिला पुरुष के लिए 42 वर्ष है। एज आपकी 1 अगस्त 2023 से आपकी काउंट की जाएगी। बात कर लेते हैं आवेदन पत्र कैसे भरेंगे, कहाँ से भरेंगे, कब तक भरेंगे। तो इसके लिए बोला गया ऑनलाइन आवेदन आज 9 अगस्त अपराह्न से प्रारंभ हो जाएंगे। लगभग 4:30 बजे इसका लिंक एक्टिवेट होगा 9 अगस्त को। तो आप आज ही से आवेदन पत्र भर सकते हैं और 23 अगस्त आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी। इसके आवेदन पत्र आपको governmentjobcenter.com पर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, वहाँ से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा या फिर इसके ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई, यहाँ पर जा करके भी फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही।